वो मरता है तो मरने दे, चल जाए यहाँ से, चल। हे भगवान, इस शैतान को तो मार क्यों नहीं देता? क्यों हमें तड़पाने के लिए इसे जिंदा छोड़ा है? ये गंगा जल काशी से अभिषेक के लिए लाया गया था। ये लो। आराम से। वो इस वक्त घायल अवस्था में रंगनाथन टेम्पल के पास पड़ा हुआ है। आप जल्दी से यहाँ आकर उसे हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। तेरी तबीयत कैसी है छोटू? और ये खून कैसे लगा? मेरे छोटू पर हाथ उठाने वाले सबको एक लड़के ने वहां आकर उन लोगों से मेरी जान बचा ली और उस लड़की ने पानी पिलाकर मुझे नया जीवन दिया। मुझे वो लड़की चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिनों के लिए उस लड़की के साथ ऐश करना। मुझे उस लड़की से शादी करनी है। दिल का दौरा पड़े तो इसका इलाज हो सकता है, या फिर दिल का रोग लग जाए तो कुछ दिन जीवन जीकर उसे शांत किया जा सकता है। पर जिंदगी में एक के होते हुए दूसरे को हड्डी बनाकर कोई लटकाता है? ये तो बता, अपनी धर्मपत्नी को क्या जवाब देगा तू? अब मेरी शादी का नया इतिहास रचेगा ना। छोटू के पसंद की लड़की जहाँ कहीं हो उसे ढूंढ निकालो और उसे छोटू से मिलवाओ। उस लड़की को कहाँ से ढूंढे? हमारे पास एड्रेस ही नहीं है उसका। भाई वो इस शहर के पुलिस कमिश्नर की बेटी है भाई। किसी की भी हो तो क्या हुआ, उसे पसंद किया है हरि भाई के छोटू ने। वो वक्त तुम्हारे लिए इतना बुरा था और उस वक्त उस लड़की का तुम्हारे पास आना और तुम्हें बचाना वाकई इतिहास का। स्टॉप! रेड सिग्नल। सॉरी मैडम। देखो, सब लोग सिग्नल तोड़कर जा रहे हैं पर ये अकेले यहाँ खड़े हैं। मैं जल्दी से इनकी एक स्नैप ले लेती हूँ। गिनीज बुक में डालेंगे क्या मैडम? नहीं, फेसबुक पर डालूंगी। सर, आपको कमिश्नर की ड्यूटी में देखकर इस शहर वाले गर्व कर रहे हैं सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू गोविंद स्वामी। सर, आपसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट। क्या? टेल मी। मैंने कुछ दिन पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया है सर। इस काम में कुछ लोगों ने मेरी मदद की है सर, उनका ख्याल रखिएगा। सर आपसे मिलने हरि भाई आए हैं। हा? हरि भाई? या नहीं, बोलो ऑफिस में आकर मिले। ओके सर। हरि भाई इस शहर के लिकर किंग हैं सर। उनके यहाँ आने का मतलब है खतरे की घंटी सर। नमस्कार कमिश्नर साहब। हमारे गोविंद प्रसाद जी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है मेरी। अब ये उनका बड़प्पन है। बैठो भतीजे। लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो। ये सब क्या है? मैं हूँ रंगा स्वामी। ये मेरा भतीजा हरि भाई। इसका एक छोटा भाई है जो स्मार्ट और खूबसूरत है। उसका नाम है केसू भाई। बचपन में खेलने के लिए उसे बैट थमा दी और जब बड़ा हो गया तो उसे गन थमा दी। और उसी के दिल को आपकी बेटी ने चुरा लिया है। अब इनकी शादी करनी पड़ेगी। एक गुंडे के घर से रिश्ता जोड़ू, ऐसा कोई मैं डरपोक या सड़क छाप इंसान नहीं हूँ। पुलिस वाला हूँ। पुलिस हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब जान पर बनाती है ना तो पैंट गीली हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। एक बार जरा दोनों को मिलने तो दो। मेरा दावा है मोम की तरह पिघल जाएगी आपकी बेटी। हाउ डेयर यू! जुबान पे लगाम लगा वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। कमिश्नर, पिस्तौल क्या दिखा रहा है? हमारे पास भी है, आकर देख लेना। बहुत सारे पड़े हैं, इसे अंदर रख ले। चल। गुंडागिरी में सिखाया जाने वाला पहला सबक है धैर्य रखना। इतिहास इस बात का गवाह है। ए कमिश्नर, अगर ये शादी नहीं हुई तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम लोग आराम से पेट भर खाना खाओगे, रात में सुकून से सोओगे भी। सिर दुखने लगा तो टेबलेट भी खाओगे। हम भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है हमें। मान जाओगे तो खुशियां मिलेंगी, नहीं मानोगे तो जान से जाओगे। तुझे जो भी कहना है ऑफिस में आकर कहना। घर में मैं डिस्कस नहीं करता।
तुम लोगों की ये पहली गलती है, इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ। आउट। जरूर जाएंगे भाई, क्या सोच रहे हो, सब लेकर जाएंगे। एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, शादी के लिए हाँ किया तो पहले शादी होगी, उसके बाद सुहागरात, और ना किया तो समझ लो पहले सुहागरात फिर शादी। इतिहास इसका गवाह है। मेरे छोटे भाई के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद उसकी शादी करवानी है। सिर्फ इतना ही वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से सोच लो। जा रहे हैं हम। भाई आपकी बहू रानी। अरे ओ बहू रानी, जी भर के शॉपिंग कर लो, शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ भाई चलो सब। सुन छोटू, मेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। इसके साथ घर बसाने के लिए पहली वाली को रास्ते से हटाकर सही किया। बाजी हमारे हाथ है। मैच फिक्स्ड, बी हैप्पी। डैडी व्हाट्स ऑल दिस? जिसे तूने गंगा जल पिलाया था वो अब तुझसे शादी करना चाहता है। अब तू ही निपट। मम्मा ये सब क्या है? 3 तरह की ताकत, पुलिस पावर, पिस्टल्स रखने वाले एक कमिश्नर की बेटी से शादी करने के लिए एक रावड़ी रिश्ता लेकर आया है। और तुम्हारे डियरेस्ट डैड गांधी जी का प्रवचन दे रहे हैं। मैडम, साहब ने अभी तक जो किया वो बिल्कुल सही है। मेरी बच्ची चलती गाड़ी के सामने अचानक आ गई। इस छोटे से कारण के लिए बीच रोड में उसे काट कर फेंक दिया था इन लोगों ने। वर्दी पहनकर मौत से लड़ने वाले हम जैसे लोगों को पैसों से और अपनी ताकत के बल पर भिखारी की तरह अपने दरवाजे का कुत्ता बना कर रखते हैं लोग। ऐसे खतरनाक है ये सब। बुराई को खत्म करने के लिए अवतरित हुए राम को भी रावण को खत्म करने के लिए समय लगा था। मैं डरपोक नहीं हूं, बस इंतजार। आज अपने हालात भी वैसे ही हैं। तुम चिंता मत करो, ये मुसीबत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मैसूर की लड़कियां तो बड़ी तेज तर्रार होती हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है ना, वही ट्रेंड यहाँ भी है। जब पूरी दुनिया बदल रही है तो फिर इंडिया भी पीछे रहेगा। कदम से कदम मिलाकर चलो। लगता है वो आ गई। हे कृष्णा परमेश्वर गोविंदा, गोपाला गोपाला, तेरी लीला तो बड़ी अद्भुत है। यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। रुक रुक रुक, ये लड़की केशु भाई की होने वाली पत्नी है। अगर उसे पता चल गया ना तो मैसूर पैलेस के बीचों बीच तेरी समाधि बनेगी। उसके चक्कर में पड़ा तो जान को खतरा हो जाएगा। बेकार में केशु भाई से पंगा मत ले यार। एक पैग लगा ले, सारी फीलिंग्स ठंडी हो जाएंगी। चल। वैष्णवी वो वही डिजाइन है ना जो तुम्हें पसंद है? हाँ हाँ। अरे अरे अंकल संभल कर। ए बुड्ढे, केशु भाई की होने वाली बीवी से तूने टच किया। तेरी इतनी हिम्मत। गलती से इनका हाथ लग गया होगा। छोड़ दीजिए। ए, लगता है इस बूढ़े की परमानेंट टिकट कट गई। ए, क्यों इनकी जान ले ली बताओ? यहाँ से चल। सुंदर है यार। तू नहीं जानता कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है तू। इसके चक्कर में जान गंवा देगा। 5 रुपए में फेयर एंड लवली का पाउच आता है। किस्मत में लिखी हो तो ऐश्वर्या भी मिल जाएगी, लेकिन रिस्क भी तो कोई चीज है यारो, और उसको तो रिस्क लेके ही पा सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्रिकेट तो खिलाड़ियों को ही खेलना चाहिए, छोटे बच्चों का तो वो काम है नहीं। लेकिन मैं खेल के सारे पैंतरे जानता हूँ। मैं अकेला ही बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, यहाँ तक कि अंपायर भी मैं खुद ही हूँ। लव स्टोरी में जितना रिस्क होता है, लाइफ उतनी ही रोमांटिक होती है। कैश के लेन देन में अप्स एंड डाउन्स हो तो 1-2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन रिस्क उठाकर प्यार करो तो पूरी लाइफ रिस्क ही रिस्क रहता है। आई लव इट। जहाँ भी जाओ बस यही टॉपिक है। ऐसे इडियट के साथ एंगेजमेंट क्यों वैशु? ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ यार। तो फिर तू रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती? वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। फिर तो इस गुंडे से शादी क्यों कर रही है? तेरे फादर तो कमिश्नर है, फिर भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मुझे तो ये सजाए मौत की सजा लग रही है। तुझे मरना है तो मर। कभी कभी मजबूरी में समझौता करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें झुकना पड़ा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। मेरे डैड भी ये जानते हैं। मुझे इस बात से ना कोई टेंशन है और ना कोई डर है। आई एम सेफ। ये मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है। ऐसा कर, किसी के साथ प्यार करके उसके साथ भाग जा। ऐसा कोई जाबाज लड़का मिल गया तो मैं उसके साथ उड़ ही जाऊंगी। कोई मुझे छू भी ले, ये उसे सहन नहीं होता।
और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो वो शरीर और दिमाग से कमजोर नहीं ताकतवर होगा। सोल्जर्स, फ्लैश न्यूज। कॉलेज में हॉलीडेज है क्या? आज हमारे कॉलेज में एक लड़के को एडमिशन मिला है। लड़का, 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 लड़का। एक लड़के का एडमिशन हुआ है। एक लड़के का लेडीज कॉलेज में एक मर्द को पैसों के लालच में एडमिशन दे दिया गया है। मेरे होते हुए इस कॉलेज में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप भी तो एक मर्द है ना सर? क्या मतलब? 40 वर्ष के एक मर्द में और 20 साल के मर्द में फर्क नहीं होता है क्या? क्या हम दोनों एक समान हैं? मेरी देखने की उम्र है और उसकी करने की उम्र है। तुम लोगों को मजाक लग रहा है ये? और यहाँ मेरा खून जल रहा है। खूबसूरत चीज में आकर्षित करने का गुण होता है और मर्द में परिश्रम करने का। अगर तुम्हें नेचुरल तरीके से समझाऊं और वो अपनी नेचुरल हरकत करेगा तो लाइफ का होगा क्या और इस कॉलेज का भविष्य क्या होगा? तुम लोग क्या करोगे? मैडम तुम बताओ, तुम क्या करोगी? मैं होती तो उससे पटाकर मैटरनिटी लीव ले लेती। सर रहने दीजिए ना सर, लाइफ में बॉयज के बिना बहुत बोर होता है सर। बॉयज के बिना बोर हो रहे हो? एक पौधे को कैसे सींचते हैं कुछ पता भी है? पहले पानी और फिर खाद दी जाती है और अगर अपनी बोरियत दूर करने के लिए बॉयज का सहारा लिया तो पता है क्या होगा? तुम लोगों को पेरेंट्स कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, ऐश करने के लिए नहीं। यहाँ परिवार नहीं बनाना तुम्हें। उसका एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे धरना देना होगा। कम ऑन। ये आप अपने कान में क्या लगा रहे हैं सर? शोर से बचने के लिए। यू आर सुपर्ब सर। आई एम ऑलवेज सुपर मैडम। ये नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल बाहर निकलो। आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं सर? हमारी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से है, कॉलेज के पियून से नहीं। प्यून हो तो मेरी इज्जत नहीं है क्या सर? कॉलेज का कोई भी पेपर हमारे बगैर इधर का उधर नहीं हो सकता। हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। What happened? एक मिस की कॉलेज में एक मिस्टर को सीट कैसे दे दी सिस्टर? आखिर किया कैसे ये? इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर तोड़ोगे तो मेरे साथ मेरे पीछे खड़ी विद्यार्थी संगठन यहाँ से पार्लियामेंट तक पद यात्रा करते हुए विरोध करेगी। आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है? पूरा का पूरा कॉलेज इस वक्त मेरे साथ है सिस्टर। जरूरत पड़ी तो सिटी कॉलेज और उसके बाद सारे के सारे स्टेट कॉलेजेस। हाँ लेकिन कहाँ है? मेरे पीछे देखिए। वाह, ग्लैमर का गॉडफादर लग रहा है। आउटफिट भी बहुत अच्छा है। लगता है एक नया इतिहास लिखने आया है हमारे कॉलेज में। चलो। जितना अच्छा फोटो में लग रहा था सामने से तो उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोली? नथिंग यार, चल चलकर उसे वेलकम करते हैं। कृष्णा, गर्ल्स का ग्रुप इस तरफ आ रहा है, कहीं गैंग अटैक तो नहीं है? जब तुम्हारा नाम ही कार्तिक कृष्णा है तो तुम डरते क्यों हो ब्रदर? दूर से डायलॉग मारना आसान है, जो नजदीक होता है उसे ही पता है। सैकड़ों की खुशी के लिए अपनी जान से खेलने वाला एक वीर मुझे नहीं पहचान पाया, ये अच्छी बात नहीं है। नाउ व्हाट शुड आई डू कृष्णा? कॉन्फिडेंस बनाए रखो, फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। इट्स माई वर्ड। थैंक्स लॉर्ड कृष्णा, आई लव यू। हेलो गर्ल्स, आई एम कार्तिक कृष्णा। हाय कार्तिक, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वुमेन। माय प्लेजर। सुबह पे शहद और हाथ में बुके। फर्स्ट सेंचुरी में ही क्या इम्प्रेशन छोड़ा है। संसार में गॉड की बनाई हुई सारी अद्भुत चीजों में द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन है लड़कियां। थैंक यू। तुम्हारी हाइट? 6 फीट। वेट? 76। फेवरेट कलर? ब्लैक। लड़कियां अगर खूबसूरत हो तो एक्स्ट्रा। फेवरेट फील्ड? फैशन। माया बाजार फिल्म के फैशन डिजाइनर कौन है पता है? लॉर्ड कृष्णा। गर्लफ्रेंड है क्या? गर्ल्स नहीं, फ्रेंड्स हैं। लव? नॉट एनी। कभी कोई अच्छी लड़की मिली? नो। नहीं तो? नहीं मिली तो मौत के वर्ड को लॉक कर दूंगा। नाइस इंटरव्यू, यू आर हार्टली इनवाइटेड। हाय। हाय।
मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। आपको भी मैं जानता हूँ। कैसे? इनफैक्ट आप इसी शहर में रहने वाली हो ना? मैंने आपको सिग्नल पर खड़े देखा था। बहुत कम सिटीजन्स हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने आपकी फोटो क्लिक करके FB पर भी डाली है। ओह थैंक्स। बाय द वे, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आपको वो फियांसे सूट नहीं करता। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, देन व्हाई सो? कॉन्सेप्ट सुनाने लगी तो रामायण बन जाएगी, खुलकर कहूँगी तो महाभारत बन जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में कहूँ तो ये सिर्फ समझौता है। बाय द वे, आई एम कार्तिक कृष्णा, न्यू एंट्री। दिस इज फॉर यू। आई एम वैष्णवी। प्लेजर मीटिंग यू। फर्स्ट मीट में ही तुम्हारी मीठी बातों से मैं इम्प्रेस हुई हूँ। थैंक यू। सर, शहर में एक और हादसा हो गया है। दिन दहाड़े पब्लिक के बीच खून। हैवानियत बढ़ गई है। इंटरेस्टिंग। कारण हरी भाई और केशु भाई है। तुम गवाही दोगे क्या? आप सिटी पुलिस कमिश्नर हैं, आपका क्या रिएक्शन है? जिस किसी ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है उसके कंफर्मेशन के लिए मुझे एक गवाह ला कर दो। सलाखों के पीछे होंगे वो दोनों। क्या? हे व्हाट हैपेंड? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है क्या? इस वक्त रिजल्ट के बारे में कौन सोचेगा? कार्तिक ने हमें लव लेटर लिखा है। कार्तिक लव लेटर? वैसे किसके नाम लिखा है? सुना है उसने सबको लिखा है, इसीलिए उसने लेटर पर किसी का नाम नहीं लिखा। मेरी क्यूट प्यारी फ्रेंड्स, तुम सबको मेरा प्यारा तोहफा। मैं झूठ कहूँ तो भगवान मुझे सजा देंगे। ये तो हर किसी को चाहने लगा है। सिर्फ 3 अक्षरों के पीछे लाखों लड़कियां दीवानी होकर पागलों जैसी भटक रही हैं। सच कहूँ तो इस संसार में ऊपर वाले ने लड़कियों को बड़ी फुर्सत से सोच समझ कर बनाया है। शहर की हो या आउटर रिंग रोड की हो, पर लड़की हमेशा यही सोचती है कि उसका मनपसंद लड़का जहाँ कहीं भी हो उसे आकर मिल जाए। मैसूर महानगर में ऐसा सोचने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है। वक्त के साथ साथ रहन सहन बदल गया, साड़ी पहनना छोड़कर जीन्स पहनने लग गईं। मेरी नजर से देखो तो लड़कियां कोई खिलौना नहीं है, वो तो नारी शक्ति हैं। इस संसार की खूबसूरत अप्सरा हैं। कॉलेज की हद से बाहर निकलकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर हिस्सा लोगी तो इस संसार में ही नहीं बल्कि देवलोक में भी फर्स्ट आओगी। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी लड़की को अपनी अंदरूनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं होता। आप सारी सखियां मेरे सामने खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही हैं, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सारी लड़कियों का आई लव यू कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की बनाई हुई इस अनमोल देन को मैं एक साथ कहता हूँ, आई लव यू। वेरी स्वीट कार्तिक। द बेस्ट लव लेटर कार्तिक। यू आर द बेस्ट कार्तिक। मी टू लव यू कार्तिक। सो स्वीट कार्तिक। प्रीटी इम्प्रेस्ड कार्तिक। यू आर टू स्वीट कार्तिक। क्या कहा? क्लास नहीं है? लेकिन क्यों और किस लिए? हैं? अरे सॉरी सर। अरे तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? सर पे पैर रखे आखिर इस तरह कहाँ भागे जा रही हो? सर वहाँ कार्तिक कबड्डी खेल रहा है सर। क्या? कम हरी आप चलो चलो। कार्तिक कबड्डी खेल रहा है? कबड्डी 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 कबड्डी। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो जाओ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मैडम, हाँ इस खेल की जरूरत थी क्या? हाँ बहुत जरूरी है सर, लेकिन ये खेल आपके लिए नहीं है। कबड्डी 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 कबड्डी। कृष्णा, नो प्रॉब्लम ना। इनफैक्ट लड़कियों को देखकर मैं अपना कंसंट्रेशन खो तो नहीं जाऊंगा ना। मैं संभाल लूंगा। ओके। कृष्णा 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 कृष्णा। इतनी सारी लड़कियों के बीच में अकेला लड़का है मैडम, कहीं जिंता ना हो जाए। कृष्णा 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 ए, कृष्णा इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चलो, इसकी सांसें अटक गई हैं। कृष्णा 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 वहाँ कैसी फिल्म दिखाई ऊपर वाले? दर्शन देके सबको अपने चक्कर में फंसा लिया। अब तो तेरे हर एक सीन पर मैं सीटी बजाऊंगा रे ऊपर वाले। हेलो, हाय। यहाँ अकेले किस लिए बैठी हो? घर लौटते समय या घर से कहीं बाहर जाते समय मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है कार्तिक। वही तो, किस लिए? मैं जब भी घर से कहीं बाहर जाती हूँ तब हमेशा केसु भाई के लोग मुझे फॉलो करते रहते हैं।
मेरी सारी फ्रीडम चली गई है कार्तिक, इसलिए मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पर भी वो मेरे आसपास के लोगों को परेशान करता है। आई एम टोटली फेड अप। एटलीस्ट एक दिन तो ऐसा हो जब मैं फ्रीली जी सकूं, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकूं। कार्तिक, कृष्णा, व्हाट अ सिली गर्ल। ठीक सोच रहे हो। ये आज्ञा है क्या? अभी उठा लेता हूँ। और सिर्फ एक दिन की परेशानी बची है, ऐसा कृष्णा ने कहा है। एक ही दिन में वो सारे लोग तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। इट्स ओके ना? प्लीज कार्तिक, स्टॉप किडिंग। ए, रास्ता छोड़ दे। भाई छोटू, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से प्यार किया है। एक चाचा और दूसरा तू, जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। और दोनों की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो जी में आएगा, लेकिन जरा होशियारी से। छोटे भाई को कुछ नहीं होगा, बेकार में परेशान मत हो। छोटू का मुंह तो देखो, शादी के नाम से कैसे खेल उठा है। एक बार इसकी शादी तो हो जाने दो। बार बार बोलने से नजर लग जाती है। इतिहास इसका गवाह है। अरे ये क्या, उस कमिश्नर की बेटी पे नजर रखने के लिए कहा था और तुम मुंह सुजा के आ गए। एक नकाबपोश ने हमारी धुलाई की ये बात अगर भाई को पता चल गई तो हमें अंडमान निकोबार पार्सल कर देगा। सबके चेहरे पर पट्टियां लगी हुई हैं, ऐसा क्या हो गया? उसकी वजह से भाई। किसकी? उसकी गाड़ी इतनी तेज थी कि वो हमसे बचकर भाग गई भाई। हमने उसका पीछा किया तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई भाई। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम चूहे को दोगे तो वो खुद शिकार हो जाता है। इतिहास इसका गवाह है। हे, सब लोग इतनी साइलेंट क्यों बैठी हो? मौन धारण करके क्लासरूम को लाइब्रेरी बना लिया है क्या? केशु भाई ने वैष्णवी को कॉल किया था। आई एम बैक डार्लिंग। मैं मर जाता अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो। दैट्स इट। खोई हुई जिंदगी तुम्हारी वजह से वापस मिली है। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, कम सो। इतनी सी बात तो तुम्हारे साथ उसका रिश्ता जुड़ चुका है, तो इसमें डर कैसा? किसी आवारा के साथ रहने वाली मैं कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूँ। कैरेक्टर तो बहुत सारे मिलते ही रहेंगे। वक्त के साथ समझौता करके एंगेजमेंट कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। एडजस्ट कर लो, जिंदगी भर एडजस्टमेंट करते रहे
हमें कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? होती है ना, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और। मंदिर में जाओगे तो कुछ और होता है। कपड़े बदलने जैसी सोच रखने वाली का क्या भरोसा होता है। मैं हालात के साथ समझौता करके खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। रॉयल लाइफ में कौन एंजॉय नहीं करना चाहता। मुझे ऐश की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस खुश रहना है। उगते हुए सूरज को और दिल की बातों को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम मेरे लवर हो, ये बात तुम्हें सबके सामने कहनी चाहिए। वैष्णवी, चलो मेरे अरे साथ, कहाँ लेके जा रहे हो? What is this? वैष्णवी, why are you pulling me? वैष्णवी क्या है ये? हेलो एवरीबॉडी, आई एम वैष्णवी, डॉटर ऑफ द सिटी पुलिस कमिश्नर। गुंडा किंग केसु भाई के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है और मुझ में उसे ना कहने की ना ही हिम्मत थी और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड था। आज सबके सामने कहती हूँ कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और वो है कार्तिक कृष्णा। आई एम इन लव विद कार्तिक। तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं कार्तिक, इसकी परवाह मुझे नहीं है, पर मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ कार्तिक। तुम हाँ कहो या ना करो, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। दिखावे की जिंदगी खुशी की 2 रोटी कभी नहीं दे सकती और मैं जानती हूँ मेरे अंदर जो फीलिंग है वो प्यार ही है। यस, आई लव यू, आई वॉन्ट यू। भाई बुला रहे हैं। जाकर उसे कहो मैं उसे पसंद नहीं करती। भाई कोई ईरानी चाय नहीं है जो पसंद नहीं है। केसु भाई है वो। कृष्णा, गोविंदा, गोपाला, क्या कहा कृष्णा? दुष्टों को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस लो ब्रदर। लड़की के ना कहने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती सिर्फ लफंगे ही उठाकर ले जाते हैं। और ये बात गीता में कृष्णा ने नहीं कही है। अबे तू है कौन? कार्तिक कृष्णा, एक लड़की के 2 आशिकों में से एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक। इस शहर को जानता है? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, अच्छे से समझता भी हूँ। देखो भाई, कोई भी लड़की किसी लड़की को सबके सामने आई लव यू कहती है और लड़का उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो हो जाती है उसकी डैश। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इस लड़की को साइड में लेके क्लैरिफाई कर लेता हूँ। 1 मिनट। वैष्णवी, जो लड़का तुम्हारे दिल में है और जिसे तुम सच्चे दिल से चाहती हो, चाहे वो कोई भी हो, सेम हियर। फिर से एक ही बार कह दो, जब तक इस जिस्म में जान है तुम मुझसे प्यार करती रहोगी। फिक्स एंड फ्रीज, अब तुम मेरा प्यार बन चुकी हो। यही है वो नकाबपोश। हर कोई चेहरा देखकर पहचानता है, लेकिन तू तो नकाब देखकर ही पहचान गया। कितना स्मार्ट है तू। इस कॉलेज में जवान लड़कियां पढ़ती हैं, बी केयरफुल। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, चल जल्दी निकल, जल्दी जल्दी बैठ। चलो। वही है वो। कार्तिक, वो आ गया। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। तुमने मेरी जान बचाई थी ना? जी हाँ। फिर तो हम दोस्त हुए, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तो उन लोगों के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाता तो लोगों को क्या पता चलता। केसु भाई और हरि भाई की अय्याशी की वजह से कितनी लड़कियाँ बर्बाद हो गईं। सिर्फ जीने की एक आस लेकर कितने लोग जिल्लत की जिंदगी झेलते हुए आंखें बंद करके घुट घुट कर जी रहे हैं। उनके दिलों से वो खौफ हटाने के लिए मैं तुझे खुलकर पब्लिक में लाना चाहता था, इसलिए उस दिन मैंने तुझे बचाया और तेरे बारे में सब कुछ पता लगाया। जिस लड़की को तू पाना चाहता था उसी लड़की को मैंने टारगेट बनाया। 2 घुट पानी पिलाने वाली लड़की के प्यार में तू पूरी तरह फंस गया था। अब ये वैष्णवी मेरी है और मेरी ही रहेगी।
नहीं नहीं भाई, मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। बच्चों का नाम लेकर तू बच गया। जा। मैं मानता हूँ मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। बता कौन है बे तेरा भाई? वो बहुत बड़ी तोप है, तुर्रम है या गटर का कोई सुअर है? भीड़ वाले इलाके में छोटी सी गलती पर भी बड़ी सजा देने को तैयार रहते हो तुम लोग, दूसरों को मारते हो। तुम्हारी वजह से कितने लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तू और तेरा भाई उन सभी लोगों की जिंदगी अगर उनके परिवार वालों को लौटाओगे तो ही मैं छोड़ूंगा। तूने जिन लड़कियों की इज्जत लूटी उनकी इज्जत लौटा सकता है तू? तब मैं तुझे जाने दूंगा। बोल, लौटा सकता है?